हे देवी, तुम्हारे आंखों से जो अश्रु गिर रहे हैं, से जो वृक्ष बन रहा है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर, समस्त प्रकार के देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। और कुछ वेद तो यहां तक कहते हैं कि यही है जिस वृक्ष से संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। इसमें नक्शा है, इसमें नेविगेशन है, इसमें ब्रह्मांड से संवाद स्थापित करने की क्षमता है। इसलिए परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव के ऊपर से स्पर्श करके चढ़ाया जाता है, और इसे चढ़ाने से भगवान शंकर सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वेद कहता है, चारों के चारों वेदों में स्पष्टता से इस बात को लिखा गया है, त्रिदलम त्रिगणाकारम त्रिनेत्रां त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। भगवान शंकर के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्या दान का लाभ प्राप्त होता है। हाँ, भगवान शंकर के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं, समूल विनाश हो जाते हैं। बिल्वपत्र के नीचे किसी भी कंकड़ को रखकर अगर पूज दिया जाए तो कहते हैं उसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति समाहित हो जाती है। हाँ, किसी भी मनोरथ के साथ तुम बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी उठाकर शिवलिंग बनाकर आप अभिषेक कर उसे विसर्जित कर दीजिए। ऐसा करते ही आपका मनोरथ 24 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाएगा। बिल्वपत्र का वृक्ष अपने आप में सिद्ध है। और एक बात कहूं, बिल्वपत्र कहते हैं, बिल्वपत्र ही एक ऐसा वृक्ष है जिसे बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा हवा और दुनियादारी की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते हैं ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और उसमें अमृत के तत्व हैं। ऐसे विश्व की कोई बीमारी नहीं है जिसे बिल्वपत्र खाने से, बिल्वपत्र का चूर्ण लेने से वो बीमारी दूर न हो जाती हो। ऐसा कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो बिल्वपत्र से ठीक ना हो जाती हो, और ऐसी कोई साधना नहीं जो बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर की जाए वो संपूर्ण नहीं हो जाती हो। हाँ, आप कितने सौभाग्यशाली हैं सब के सब। आपको पता है, पहली बार पांडाल के अंदर बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम कथा श्रवण कर रहे हो। हाँ, पांडाल के अंदर जो वृक्ष है वो बिल्वपत्र है, और इस बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर, उसकी छांव में, उसकी जड़ में बैठकर, अब तुम छांव का मतलब वो गांव वाली भाषा न समझना जहां जहां पत्ती दिख रही। बिल्वपत्र के वृक्ष के आधा किलोमीटर की सराउंडिंग में उसकी छांव मानी जाती है। केवल जहां धूप की छांव लग रही है उतनी भर छांव नहीं होती। हाँ, पृथ्वी के कारण सूर्य घूमता है, जब इधर जाएगा तो परछाई उधर जाएगी, जब उस तरफ सूर्य जाएगा तो इसकी परछाई इस तरफ आएगी। ये चारों तरफ इसका प्रभाव है। ऐसा मानकर जितनी दूर तुम बैठे हो बिल्वपत्र से, उतनी दूर हम भी बैठे, तो हमें बिल्कुल वैसा ही आनंद है। मैं तो ये मान रहा हूं मेरे कई जन्मों का कोई पुण्य उजागर हुआ होगा जो ये कथा महादेव ने मुझे प्रदान करी और ये अवसर प्रदान किया कि तुम सबके सन्मुख बैठकर देवादिदेव महादेव की गाथा गाने का अवसर मिले, और वो भी ऐसी पुण्यतम व्यवस्थाओं के आधार पर। हाँ, पंच पल्लव एक साथ अगर 5 महान पत्रों को एक साथ स्थापित किया जाए तो उसे पंच पल्लव कहते हैं। और कहते हैं बिल्वपत्र की 5 पत्तियां लेकर के आप रख दें तो आपको कोटि पल्लव का लाभ प्राप्त हो जाता है। कभी आपको 5 पल्लव न मिले तो आप बिल्वपत्र को स्पर्श करके ऐसा कर सकते हो। बिल्वपत्र की महानता अद्भुत है। महादेव के पूजन में, परमात्मा शंकर शंभु के पूजन में बिल्वपत्र की जितनी विशेषता है, बिल्वपत्र की जितनी महानता है और इसकी जितनी ज्यादा आवश्यकता है, उतना दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये पत्र पुष्प आपके पास कुछ भी ना हो, केवल बिल्वपत्र और 1 लोटा जल अगर आपके हाथ में है तो महादेव को प्रसन्न करने का साधन आपके पास है, ऐसा मान लेना।